प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज मुद्दा दिल्ली के उस संग्राम का जिसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले आज की सबसे अहम तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट हुई या नहीं, सीएम आवास में इसकी जांच करने दिल्ली पुलिस आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंच गई। सीएम आवास को खंगाला गया, सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं, कितने लगे हैं, इसकी जांच की गई। इसी पड़ताल के दौरान एक तस्वीर यह भी दिखी जिसमें दिल्ली पुलिस सीएम आवास के कर्मचारी से पूछ रही है कि कमरे की पेंटिंग कब हुई थी। अब सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस दलबल के साथ सीएम साहब के घर की दीवारों के पेंट कब हुए थे, यह पूछने के लिए गई थी। इस पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे और बीजेपी से विनोद बिन्नी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। दोनों मेहमानों का रुख करें और बहस के हूटर के बारे में आपको समझाएं। उससे पहले एक नजर आज क्या हुआ उसके पॉइंटर्स पर डालते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची, जैसा मैं आपको बता रहा था, यह आज की एक बड़ी खबर थी। दल बल के साथ पहुंची पुलिस ने घर की जांच की, पूछताछ की और कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं यह देखा। पुलिस के मुताबिक 21 में से 7 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक काम कर रहे सीसीटीवी करीब 40 मिनट पीछे थे। केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा कि ऐसी ही तलाशी जज लोया मामले में भी होगी क्या। शाम को केजरीवाल एलजी से मिले। एलजी ने सलाह दी कि अधिकारियों में विश्वास जगाइए। एलजी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं है। आप विधायक ने केजरीवाल के सामने सभा में यह भी कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों को पीटना ही चाहिए। तो आज क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। अब चर्चा शुरू करें उससे पहले दर्शकों और मेहमानों को बता दूं कि हमने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए और मेहमान मुद्दे से न भटके इसके लिए एक हूटर रखा है। जैसे ही गेस्ट मेरे सवालों के जवाब से इतर जवाब देंगे या मुद्दा भटकाने की कोशिश करेंगे, हूटर बजना शुरू हो जाएगा और 15 सेकंड तक बजता रहेगा। ये इस तरीके की आवाज आएगी। अगर गेस्ट इन 15 सेकंड में भी मुद्दे पर नहीं लौटे तो उनका ऑडियो खुद ब खुद डाउन हो जाएगा और बोलने का मौका दूसरे मेहमान के पास चला जाएगा। सबसे पहले दिलीप पांडे, मेरा सवाल आपसे ही है कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि दिल्ली को सुरक्षित बनाएंगे सीसीटीवी कैमरे लगाकर, उनके खुद के घर में 7 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जिस आपने टाइमिंग को मुद्दा बनाया, सीसीटीवी की टाइमिंग 40 मिनट पीछे थी, आखिर क्यों? सुशांत भाई, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके सप्लाईज की रिस्पांसिबिलिटी पीडब्ल्यूडी की थी, पर इस बात की भी जवाबदेही दिल्ली की पुलिस की है कि वहां पे 21 कैमरे हैं। तो मेरी जानकारी के मुताबिक काम सारे कर रहे थे, साथ में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही थी? ये तो एक किस्म का सिक्योरिटी लूप होल है जो दरअसल दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी उन्हें ही बताना चाहिए कि 21 में से 14 में रिकॉर्डिंग हो रही है, 7 में नहीं हो रही है। खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाए तो कौन जवाबदेही जिम्मेदारी लेगा? तो इसकी भी जानकारी उनको देनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ये रह गया, ये काम क्यों नहीं हो पाया। और उससे भी दिगर बात मैं कहना चाहूंगा, आज आपने अभी बताया भी कि पूरी सीएम रेसिडेंस को जो है आज एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। मतलब ऐसे जा रहे हैं घरों में जैसे कोई आतंकवादी के घर में छापा पड़ता है। 50-60 पुलिस वाले 8 गाड़ियों में लैस होकर जाते हैं और जाके क्या निरर्थक सवाल करते हैं, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दुनिया ने सुना है वो निरर्थक सवाल। तो ये ठीक बात है क्या? मैं समझना चाहता हूं कि आप इस देश के अंदर जज की हत्या हो जाती है और आप उस पर कोई जांच नहीं करते हैं, मामले को रफा दफा किया जाता है। अब आप मुद्दे से भटक रहे, मुझे लग रहा है ऊपर जो है अपना काम जांच करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास को ऐसे जज लोया का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे वो आतंकवादी हो। तो ये ठीक बात नहीं है। मैं आता हूं आपके वापस सवाल पे। आपका प्रश्न था कि कैमरे 40 मिनट पीछे क्यों थे? कहानी में काफी सारे लूप होल्स हैं। मेरा कहना है सुशांत भाई कि आरोप है, नहीं वो तो वही बताएंगे ना, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई 7 कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे, ये भी वही बताएंगे। 40 मिनट पीछे था कि नहीं था, ये तो फोरेंसिक का जांच का मामला है। ये सारी जो डीवीआर गई है ना, ये जाएगी फोरेंसिक लैब, चेक होगी, वो सब चीजें होंगी। तो ये तो जांच चल रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। एक अंत में क्या निकल के आता है हम और आप सब देखेंगे। ठीक है। मेरा कहना से बतना से यहां पे ये है कि आप
जांच करने के लिए जा रहे बिना किसी पूर्व सूचना के लोकतंत्र में नहीं सर, पुलिस कह रही है कि हमने पूर्व सूचना दी थी। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 20 तारीख से हार्ड डिस्क मांगी थी, हमको हार्ड डिस्क नहीं मिली और आज भी हम सूचना देकर गए थे। ठीक है, मैं इस पे लौटूंगा सर। बिन्नी साहब से मेरा एक सवाल है कि मुझे ये बताइए बिन्नी साहब, जो दिल्ली पुलिस सीएम के घर में घुस के जांच कर रही है इतनी तत्परता से, वो जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बदसलूकी हुई, उस मामले में क्यों सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई? देखो, पुलिस का ये देखना है कि कौन सा मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम के घर में जो दुर्घटना हुई है नहीं सर, ये गलत बात है। एमएलए से मारपीट मुद्दा नहीं है आप सर। मैं इस बात पे आ रहा हूं, लेकिन आपने पहले वो बात शुरू की तो मैं उसके बाद उस पर आ रहा हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है वो देखना है। क्योंकि दिल्ली अगर चीफ सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे हैं और स्टाफ काम नहीं कर रहा है जिस कारण से, तो पूरी दिल्ली प्रभावित हो रही है। अगर किसी विधायक ने उसको, मुझे लगता है कि विधानसभा में और सचिवालय में जो दुर्घटना हुई वो भी निंदनीय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और लेकिन जांच होनी चाहिए, 3 दिन हो गए सर, कब जांच होनी चाहिए? हो सकता है दिल्ली पुलिस, आपने पुलिस में क्या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं जो आपने लेवल पर गए कर रही हो कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो सीएम का घर खंगाले कि वहां की जांच करें? नहीं, ऐसे नहीं। दिल्ली पुलिस के पास बहुत बड़ा तंत्र है और अपने हिसाब से जांच हो रही है। तो फिर वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी फुटेज वहां भी था, वो लोग नहीं पकड़े गए? दिल्ली के लोगों को उसकी सुविधाएं, दिल्ली पुलिस अपनी साख दांव पर लगा रही है। जब आप एक तरफ सीएम के घर में घुसेंगे और दूसरी तरफ 2 दिन 3 दिन हो जाएगा, वहां आप लोगों को नहीं पकड़ेंगे, वो स्थान है सीएम के घर में जाके जाते उधर अगर 2-3 दिन दुर्घटना घटी उसमें पुलिस एमएलए के साथ बदसलूकी जिन लोगों ने की, उनको अगर दिल्ली पुलिस पकड़ लेती तो आज सवाल नहीं उठता ना कि आप केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखो, केंद्र के इशारे, देखिए ये बात कहना मेरे ख्याल से बहुत अटपटी बात है कि केंद्र के इशारे पे काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस अपना इशारे से काम कर रही है। दिल्ली, क्योंकि घटना घटी और वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए, मुझे इतना बता दें। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मैं तो कहता हूँ दिल्ली किसको पकड़ा? देखो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़ा, मैं आपको बता रहा हूं। ये काम है दिल्ली पुलिस, उस पर अगर उन्होंने भी हरकत की है तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसके फेवर में हूं। मैं चाहता हूं दर्शक सुने और खुद तय करें कि क्या है, क्योंकि यहां सच जो है वो अपने अपने हिसाब से लोग रख रहे हैं, आप तय कीजिए। लेकिन मैं दिलीप जी आपके पास आऊं उससे पहले 2 बयान सुनवाना चाहता हूं। एक तो पुलिस ने क्या कहा है और एक आपकी पार्टी के विधायक है, जरा उनको सुनिए वो कैसे पब्लिक के बीच में कह रहे हैं कि अधिकारी काम ना करे तो उनको मारना ही चाहिए। 21 कैमरों के हार्ड डिस्क को सीज किया गया है। 21 कैमरे थे, उनमें 14 कैमरों में रिकॉर्डिंग चल रही थी, 7 कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। हमारी फॉरेंसिक टीम बताएगी कि उनमें रिकॉर्डिंग कब बंद की गई थी और कब उनमें कोई माल फंक्शनिंग या कोई खराबी थी तो कब हुई थी, जिसकी वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। यहाँ के कैमरों की जो टाइमिंग थी वो टू बी प्रिसाइज 40 मिनट्स 43 सेकंड्स पीछे चल रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैलिब्रेट कर सकते हैं कि लोगों के मूवमेंट किस तरह है। सभी कैमरों का, और हमारी टीम ये एग्जामिन करेगी कि इन कैमरों का टाइमिंग जो सेट किया गया था वो कब किया गया था। ठीक है, अभी वो विधायक वाली बाइट जो है वो किसी तकनीकी वजह से नहीं चल पा रही है। दिलीप पांडे जी, आपने भी सुना होगा वो बाइट जो है वो दे रहे हैं और वहां मंच पर केजरीवाल साहब भी बैठे हुए थे और आपके विधायक है नरेश बालियान, वो ये कह रहे थे कि जब अधिकारी काम ना करे उनको पीटना चाहिए, उनको ठोकना चाहिए। ये ठीक था? जी। सुशांत भाई, मैं किसी भी गलत चीज को यहां पे अप्रूव नहीं करूंगा और हम और पार्टी इस बयान की निंदा करते हैं। जिस सिस्टम में हम रहते हैं उस सिस्टम में सम्मान के साथ सबको काम करने का अधिकार है, हक है, और इस तरह से कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है, सर वहां मंच पर केजरीवाल जी थे, खिलाफ है। वो माइक लेते वही और उनको कहते कि आप पब्लिक को भड़काइए मत, कि आप जो कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। अब बताइए वो बयान सुनने के बाद कौन अधिकारी जो है वो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर पाएगा? नहीं, देखिए, वो एक वो फ्लो ऑफ द स्पीच, हाँ, नहीं, वो तो फ्लो ऑफ द स्पीच में बोल दिया गया, पर पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का मैं चाहता हूं दर्शक एक बार वो बाइट सुन ले सर, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। अभी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ, जो इन्होंने झूठा आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूं ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए कि नहीं? अगर जो आम आदमी की किसी फाइल को रोक के बैठा है, आम आदमी के काम को रोक के बैठा है, ऐसे अधिकारियों को यही सलूक होना चाहिए उन लोगों के साथ। अभी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ, जो इन्होंने झूठा आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूं ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए कि नहीं? अगर जो आम आदमी की किसी फाइल को रोक के बैठा है, आम आदमी के काम को रोक के बैठा है, ऐसे अधिकारियों को यही सलूक होना चाहिए उन लोगों के साथ। दिलीप जी, लोग ये सुनकर ये पूछ रहे हैं
कि जिस पार्टी के विधायक खुले मंच पर मुख्यमंत्री के सामने कह रहे हो अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए, उसके विधायकों ने आधी रात में चीफ सेक्रेटरी को न ठोक दिया हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, इसकी गारंटी हम लेंगे, आम आदमी पार्टी का इतिहास लेगा। आम आदमी पार्टी जिस सामाजिक आंदोलन से जन्मी है वो इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। इस देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और देश के प्रधान सेवक सोए रहते हैं, नहीं बोलते हैं। सर फिर उत्तर बजेगा, आप प्रधान सेवक पे जा रहे हैं, फिर उत्तर बजेगा। सहमति न माना जाए, मैं और हमारी पार्टी किसी भी तरह से इस स्टेटमेंट का, इस कथन का अनुमोदन नहीं करती है। नरेश बालियान पे क्या कार्रवाई होगी सर? निंदा भी करते हैं, ठीक बात नहीं है। इस व्यवस्था के अंदर सबको सम्मानजनक तरीके से काम करने का हक है। नरेश बालियान पे क्या कार्रवाई होगी? हेलो, हाँ जी, आप बताएं, मतलब अगर कोई विधि सम्मत कार्रवाई आपके हिसाब से बन पड़ती हो। सर आप लोग सरकार में हैं, आप लोग सत्ता चला रहे हैं, आप जो ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करते, आप बताते हैं। आप बताइए ना, आपने क्या सोचा? 3, 4, 5 घंटे हो गए इस बयान को। एक फ्लो ऑफ द मोमेंट में ये बात बोल गए हैं, तो फिर सर कल को कोई कहेगा कि फ्लो ऑफ द मोमेंट में सीएस साहब को मार दिया होगा, तो वो नहीं चलेगा ना सर। फ्लो ऑफ द मोमेंट में नहीं चलता ना सर। सीएम साहब भी नहीं उठ के आए कि ये नहीं होना चाहिए था, आपने गलत बोला है। कथनी और करनी के फर्क को हम समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर से इस बात पे, मैं अपनी उसी बात को दोहराऊंगा। आप इतना बता दीजिए, कार्रवाई होगी उन पे। आम आदमी पार्टी की, आप टीवी पे हैं, लोग सुन रहे हैं, आप पे विश्वास करते हैं, बताइए आम आदमी पार्टी नरेश बालियान पे कार्रवाई करेगी? आप बताएं क्या करना चाहिए? आप बताइए ना क्या कार्रवाई करेंगे? इस प्रकार के स्टेटमेंट के लिए मैं वही तो कह रहा हूं कि इस प्रकार के, मैं आपसे समझना मेरी जानकारी में नहीं है। आपके हिसाब से अगर कोई कार्रवाई बनती है तो मुझे बताएं, इस देश के कानून सर आप तो पार्टी जानते हैं, पार्टी का संविधान जानते हैं, पार्टी का संविधान इसको लेकर क्या कहता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में। नहीं, देश का संविधान पार्टी के संविधान से बड़ा है साहब। देश का संविधान क्या कहता है इस बारे में? बताइए, आपका कोई कार्रवाई बनती हो तो वो करने को तैयार है, लेकिन इस कथन से कम उनसे इतना कहेंगे कि वो माफी मांग लें इस बयान के लिए, क्योंकि हमने इसके बाद भी जब उनसे पूछा तो वो माफी नहीं मांग रहे थे। बात करेंगे उनसे इस बारे, इस बारे में बात करेंगे सुशांत भाई। ठीक है। आपने 2 चीजें पूछी थी। एक, सर मैं थोड़ा सा भी एक सवाल लेना चाहता हूं, वक्त कम है। मैं थोड़ा सा बिन्नी साहब से भी सवाल लेना चाहता हूं। बिन्नी साहब मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली पुलिस जो है वो अंदर गई थी सीएम के घर में, ये पता करने की उनकी दीवारें कब पेंट हुई हैं। दरअसल वो रूटीन की बात हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का अपना काम है। उसके लिए जब मैं जवाबदेह नहीं हूं दिल्ली पुलिस के लिए, वो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता को जवाब देना होगा, पुलिस ने जांच की है। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह के अटपटे सवाल पूछे तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जवाबदेह है। मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल, पुलिस तो सर केंद्र के अंतर्गत आती है। दिल्ली के देखो, अब वहां जाके वो पूछेंगे पेंट कब हुआ, तो लोग नहीं बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। अधिकारी की जिम्मेदारी है जिसने वो पूछा है। लेकिन उसके साथ साथ कोई रूटीन में कुछ चीज पूछ ली गई, मान लो कहीं गया, भाई मैं आपकी स्टूडियो आया, मैंने पूछा भाई ये कब चेंज हुआ, आपका अच्छा लग रहा है, तो वो एक रूटीन सवाल हो सकता है। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी को इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। उस जांच को कम से कम, जो सीरियस जांच है, उस जांच पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बेवजह। एक बात और बताइए कि अब वहां पे जिस कमरे में ये पूरी घटना हुई, उस रात बैठक हुई, वहां कोई सीसीटीवी था नहीं। अब जो भी जांच होगी वो फॉरेंसिक जांच पे आधारित होगी और सीक्वेंस मिलाया जाएगा। तब तक क्या आप लोग दिल्ली को इसी तरीके से रोके रखेंगे? दिल्ली में कामकाज ठप रहेगा? हमारा कहीं योगदान नहीं है। हम तो चाहते हैं क्योंकि एलजी ने फिर प्रयास किया और हम भी लगातार इस प्रयास में है कि दिल्ली में जो इस तरह की अराजकता फैली और जो असंवैधानिक क्राइसिस आ गया है, इसको जल्द से जल्द उठाया जाए, क्योंकि आप प्रदर्शन का काम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या दिल्ली पुलिस सीएम के घर में नहीं जा सकती जांच करने? जब मेरे घर जा सकती है, आपके घर जा सकती है, और कोई एफआईआर हुई है, तो दिल्ली पुलिस सीएम के घर क्यों नहीं जा सकती? इस पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को क्यों दिक्कत है? सुशांत भाई, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है, संघीय ढांचा है और संविधान है, कानून है, जिससे हमको आपको सबको सहमत होना होता है। एक मुख्यमंत्री के आवास में जाने से पहले मुख्यमंत्री के पद की न्यूनतम गरिमा और प्रक्रियाओं का अनुपालन अगर हो जाए और उसके तहत अगर पूर्व सूचना एक चली जाए तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा न करके लोकतंत्र सूचना दिया है केयर टेकर को। बात नहीं है। 2 थप्पड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री आवास को पुलिस छावनी बना दिया आपने, और यहाँ पे इस देश में जज की हत्या हो जाती है। किसको गया, ये भी तो बात है ना सर, मुख्य सचिव की बात है। कौन-कौन लोग सफर कर रहे हैं, कौन लोग हैं उसमें? सर ये 2 थप्पड़ की बात नहीं है, 2 थप्पड़ किसको पड़ा है, ये बात अहम हो जाती है ना सर, क्योंकि देखिए सारे अधिकारी जो है उनका विश्वास आप देखिए कि 2 थप्पड़ की जांच हो रही है,
सुशांत भाई, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, लेकिन यहाँ पे मंत्री इमरान खान के ऊपर आक्रमण होता है, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है, बताया जाए। ठीक है। आशीष खेतान के ऊपर हमला होता है। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुद्दे पर रहकर ज्यादातर बातें कही हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि फॉरेंसिक जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है ये जो राजनीति है ये नहीं होगी। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा दिलीप जी कि नरेश बालियान पर कोई कार्रवाई होगी। आपने मुझ पर छोड़ा था कि मैं बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उन पर कार्रवाई करे और एक मैसेज दे कि ऐसी चीजों के लिए आपकी पार्टी में जगह नहीं है, क्योंकि आप अलग राजनीति करने आए थे। प्रश्नकाल में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।